बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी जो तमाम रेसिपीज़ हैं इनको भी ट्राई करेंगे। और साथ साथ एक दफ़ा फिर से जनाब, आप जितना इसको लाइक करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इसका। इसी तरह से लाइक करते रहें और मज़ीद और बताते रहें कि आपने क्या क्या सीखना है। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारी रेसिपी है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम अपने क्यूलिनरी फील्ड्स में कुछ कुजीन्स ऐसे होते हैं जिनके हम फ्लेवर्स थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं और फिर उसको हम बनाते हैं। डेफिनेटली होता ये कि जब भी कोई हम फ्लेवर किसी कुजीन का ट्राई करते हैं तो वो एज इट इज़ तो हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से हम अपने स्पाइसेस का थोड़ा सा अरोमा ऐड करते हैं और फिर उसमें हम उसमें थोड़ी सी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बलोची लगन। इसमें हम गोश्त बनाने जा रहे हैं। इसमें हम अपने क्यूलिनरी फील्ड्स में जो इसका फ्लेवर है वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम थोड़े से और स्पाइसेस ऐड करेंगे। साथ में हम बना रहे चिकन वॉलनट सैलड, इसको हम क्रीमी बेस में बनाएंगे। और साथ साथ आप अगर चाहें तो उसमें और भी मैं आपको वेरिएशंस बता सकती हूँ। साथ में हम बनाएंगे अनियन फ्राइड रिंग्स। आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी आप ख़ास तौर पे बर्गर्स या कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं तो आज इसकी जो है इसकी वेरिएशन ये बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बलोची लगन गोश्त। वैसे तो बलोचिस्तान की बहुत सी डिशेस फेमस हैं, जिनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पंजाब में बहुत शौक से खाई जाती है, वो बलोची सजी है। लेकिन उसको हम ट्राई करेंगे ग्रिल। बेसिकली तो वो अंदर इसको जिस पकाया जाता है, इसको मिट्टी के अंदर, फिर इसको बहुत ज़रा सील करके, तो हम उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये इसको थोड़ा सा हम बताएंगे, इसको इसके फैट्स में बनाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने जो उसका फैट्स है इसको निकाल के रखा हुआ है और साथ में जो मीट है इसको भी बॉयल किया हुआ है। इसका तरीकाकार ये है कि इसको भी आपने जस्ट सिमर करना है बहुत ज़्यादा हल्की आंच में, और इसमें पानी बहुत लेस ऐड करना है। उससे ये होगा कि ये इतने ही पानी में ये गल जाएगा और जो उसका फैट्स होगा वो हम निकाल लेंगे, फिर हम इसका फ्लेवर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो इसके हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे वो हम ऐड कर लेते हैं। इसमें जो हमें स्पाइसेस ऐड करने होंगे, इसमें हम क्यूमन, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक, चॉप किया भी पाउडर फॉर्म में ले लें या पेस्ट लेस की अब ले लें। साथ में हमारे पास है ये होल रेड चिलीज, वो इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें हमें ब्लैक पेपर चाहिए होगा। साथ में हम क्यूमन पाउडर और साथ में गरम मसाला, ये इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, और इसमें हम इसका हल्का सा इसमें स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ही बनेगा, इसको ट्राई करें। बलोची जो कुजीन है उसमें स्पाइसेस बहुत लेस यूज़ किए जाते हैं, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अरोमा देंगे तो फिर थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ भी ट्राई करेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। लेकिन आपको बेसिकली मैंने बता रही हूँ कि हम इसको फ्लेवर देंगे, और इसकी हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारी कुजीन्स फेमस हैं उसको हम दोबारा से लेकर आएँ और उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस भी करें, ताकि आपको पता चले कि आप कुजीन को जब खाते हैं तो आप में इसमें कौन सी चीज़ आप उसमें ऐड करेंगे तो मज़ीद और ये बेहतर हो सकती है। इसमें हम सबसे पहले अनियन जो उनसे हैं वो उसमें ऐड करेंगे। स्लाइस्ड अनियन आप ले लें। इसमें हम स्लाइस्ड अनियन लेंगे। अच्छा, इसका ये है कि जब आप इसको बना लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे, तो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने बाद आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैं भी इसको फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, और उसके बाद जो हमारे बाकी की स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो बजाय इसके कि मैं इसको थोड़ा सा लेंथी करूँ, मैं इसको ज़रा क्विकली आपको दिखाती हूँ आपने इसको किस तरीके से करना है। इसमें हम थोड़ा सा इसको हम पहले अनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और इसमें जो मेरे पास पड़ी हुई है ये जिंजर, इसको हम एज इट इज़ ही ऐड करेंगे। इसको मैंने चॉप किया हुआ है, जूलियन कटिंग में बल्कि काटा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत इसका ज़रा अच्छा सा फ्लेवर लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आप चीज़ फ्रेश चॉप करके जब भी ऐड करेंगे, चाहे वो लहसुन में हो, चाहे वो
अदरक में हो, वो उसका फ्लेवर अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पे जब कोई फ़िश को बनाना हो या बीफ को बनाना हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको फ्रेशली चॉप करके उसमें ऐड करें। उसका जो टेस्ट, उसकी जो एक स्मेल होती है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो फ़िश है उसमें लेमन और साथ में लहसुन और साथ में अजवाइन का पाउडर ज़रूर लगाएं। जिन लोगों को लगता है कि फ़िश खाने से उनको थोड़ी सी स्मेल आती है, वो उनकी शिकायत दूर हो जाएगी। तो ये आज आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें हम क्यूमन सीड्स ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे होल स्पाइसेस और इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि इसके थोड़ा सा ये लोग जो हमारा इस कुजीन है इसमें स्पाइसेस कम खाई जाती हैं, तो इसमें हम स्पाइसेस का अरोमा पहले देंगे और फिर हम इसको निकालने के बाद इसकी हम एक प्यूरी सी बना लेंगे, और ताकि इसमें तमाम जो स्पाइस हमने ऐड किए वो मिक्सअप हो जाएंगे। और फिर उसमें हम ये करेंगे कि इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये आपने देखा कि हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप किए टमाटोज़, वो भी इसके अंदर जाएंगे। और फिर इसमें हम क्रश चिली ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज़। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं टमाटोज़ चॉप किए हुए, और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में थोड़ी सी रेड चिली। जब टमाटोज़ आप इसमें ऐड कर देंगे तो फिर इसमें हम रेड चिलीज़ भी ऐड करेंगे। इसका जो मसाला सा बनेगा, जब इसको हम पेस्ट की फॉर्म में बना लेंगे तो इसी जो हमने जो ऑयल जिसमें हम जिसका मसाला बनाया, इसी में जो मैंने इसमें मीट है हम इसको फ्राई करेंगे और फिर उसी का जो मसाले की जो पेस्ट होगी वो हम इसमें एसिड डाल देंगे और फिर इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। फिर उसके बाद जो इसकी गार्निश है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये जैसे कि भुना गोश्त होता है या फिर नमकीन गोश्त होता है जैसे आप बनाते हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही बनेगा। लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है कि इसमें हम स्पाइसेस सारी स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, इसकी पेस्ट बनाएंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे। वैसे तो हर एक अपना अपना तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना रही हूँ। और अगर आप इसमें थोड़े से चाहते हैं स्पाइसेस और ऐड करना तो आप इसमें ही स्पाइसेस और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें हमने सॉल्ट भी ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, ये भी फ्रेश कटी हुई हैं, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और इसको हम इसमें आप देखिए कि इसका जो ये ग्रेवी सी बन गई है, थोड़ी सी ये रफली सी है। इसको अब हम क्या कहते हैं, इसको हम निकाल लेंगे और इसकी हम पेस्ट ही बना लेंगे। और फिर इसमें हम जो हमारे पास मीट पड़ा हुआ है उसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे, या इसको हम निकाल लेते हैं ताकि इसकी हम पेस्ट बना लें और इसी में हम जो मीट है उसको ऐड कर लें। अब इसमें हम मीट को जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें हम ब्लैक पेपर के साथ इसको फ्राई करेंगे, साथ में काली मिर्चें और सॉल्ट होगा। और यही वाले जो स्पाइसेस हैं इसको हम ब्लेंड करने के बाद फिर दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त एक फ्लेवर सा, एक आप इसकी चाहें तो पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा इसका है कि जब आपने चिकन को या फिर आपने मटन को, आप इस रेसिपी को चिकन पे भी फ्राई कर सकते हैं। और इसको अगर चाहें तो फिश के जो चंक्स हैं उसमें भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आप इसकी बस ये पेस्ट एक बना के रख लें। अब इसमें हम जो मटन है वो ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया और इसको हम इसमें जो उसके साथ इसमें थोड़ा सा इसका फैट्स है वो भी इसमें ऐड करते हैं। थोड़ी सी रिच है ये, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड साथ इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ये इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है ये गरम मसाला, इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ में मेरे पास पड़ा हुआ है क्यूमन पाउडर, वो ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त की खुशबू होती है क्यूमन पाउडर की। आप क्यूमन पाउडर एंड ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला तीनों इक्वल क्वांटिटी में रख लें। और इसके बाद आप जब कभी आपने कोई सालन बनाना हो या कोई ख़ास तौर पे आलू गोश्त जब बनाए तो आप स्प्रिंकल करें तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू लगेगी।
व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको जब तक फ्राई करती हूँ, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद हम इसका जो प्रोसीजर है नेक्स्ट वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है बलूची लगन गोश्त, जिसमें जो उसकी ग्रेवी थी उसका प्रोसीजर अभी चल रहा था और मैंने इसको ब्लेंड कर ली है ब्रेक में। अब इसको मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें हमने अनियन था, जिसमें क्यूमन सीड्स थे, साथ में होल रेड चिली थी, सॉल्ट था, ग्रीन चिली थी और साथ में हमारे पास यहाँ पे था जूलियन कटिंग में जिंजर। इन सबको हमने फ्राई किया अच्छी तरह से, स्पाइसेस ऐड करके इसकी मैंने एक पेस्ट सी बना ली है। अगर आप चाहें तो आप इस पेस्ट को, जैसे कि मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मटन में, आप इसको फ़िश में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी ग्रेवी को आप इसको चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको चाहें तो आप इसको बीफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने जो फैट्स था इसका, जो इसकी जो मीट की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब जो इसकी जो पेस्ट बनाई है मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ और बस इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, इसकी अब ये इसमें से ग्रेवी बनेगी और अब इसकी मैं जो आंच है वो बहुत आहिस्ता से कर दूँगी और इसमें जो इसकी बाकी का मेरे पास पड़ा है, इसमें जूलियन कटिंग में जिंजर, वो उसमें काट के रखेंगे। साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं वो रखेंगे और साथ में इसमें मैटी फ्रेश कोरिएंडर। और साथ में इसमें जो गरम मसाला है थोड़ा सा, उसमें हम ऐड कर देते हैं। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखें, ये बस आपका ये यहाँ तक का इसका प्रोसीजर है। अब इसकी मैं जो आंच है बहुत आहिस्ता से कर दूँगी और इसके बाद इसको दम पे रख देंगे। आपका जो बलूची लगन गोश्त है वो आप समझे रेडी है। इसको हमने बिल्कुल, इसकी मैं आंच आहिस्ता कर दी थी, इसकी अब आंच आहिस्ता कर दी। इसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है, मैं चाहूँगी कि उसको भी स्टार्ट करें। इसमें थोड़ा सा हम अब और फ्रेश कोरिएंडर में ऐड कर देती हूँ ताकि, और जो मेरे पास बटर पड़ा हुआ है वो भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता बटर इसमें मेल्ट हो जाएगा और ये इसका ही अरोमा जो उनसा वो ज़बरदस्त बन जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा नहीं, अभी मैं इसको ढक नहीं रही हूँ, अभी मैं इसको एज इट इज़ रखा हुआ। इसकी मैंने आंच बिल्कुल आहिस्ता कर दी है और आप इसको जस्ट रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें तो ये बहुत एक अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसमें स्पाइसेस में रेड चिली भी बहुत कम ऐड की, क्योंकि मैंने साबुत जो लाल मिर्च थी मैंने वो ऐड की है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, रेड चिली ऐड कर सकते हैं। तो बाकी जो उसमें फ्लेवर जा रहा है, जिसमें गर्म मसाला है, काली मिर्चें हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक डिफरेंट इसका फ्लेवर बनेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो हमारी सेकेंड रेसिपी है, मैं चाहूँगी कि अब उसको भी हम कर लेते हैं। वो है अनियन, फ्राइड अनियन रिंग्स। उसके लिए आपको अनियन चाहिए होगा, ये आप देख रहे हैं। इसको हमने काटा है। कैसे काटा है मैं आपको फिर से काट के यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। और उसके बाद आप इसको काटने के बाद आपने इसको पानी में रख देना है ताकि थोड़ा सा क्रंची सा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक बैटर सा बनाएंगे और बैटर में इसको डिप करेंगे, फिर इसको क्रम्स लगाएंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसमें चाहते हैं थोड़ी सी फिलिंग करना या कोटिंग करना, तो वो कोटिंग तो हम ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं, लेकिन आप इसको एज एपेटाइज़र इसको अगर रखें तो ये बहुत अच्छा एक एपेटाइज़र है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि सैलड हो या एपेटाइज़र हो, मेन कोर्स आपका अगर एक भी हो, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके साथ हों तो काफ़ी अच्छा आपका मेन्यू और आपकी टेबल दस्तरखान अच्छी लगेगी। तो आप इसको ट्राई करें। इसके लिए हमें प्याज चाहिए होगा थोड़ा सा बड़े साइज़ में। मैं आपको बता देती हूँ इसको आपने कैसे करना है। एक दरमियाने साइज़ का अगर आप लेंगे इसका प्याज,
तो आपने इसको सिर्फ छीलना है और छीलने के बाद आपने इसको सिर्फ 3 कट्स में काटना है। ये देखिए, इसको आप इस तरह से आप इसको काट के बस रख दें। आपने इसको पानी में डाल के आप इसको रख दीजिएगा और उसके बाद फिर आपने बहुत इजी से इसको अपने निकाल देना है इसके अंदर से, और ये बहुत आपकी जो अनियन की जो रिंग्स हैं वो आप बन जाएंगी। और उसके साथ आपने इसको बैटर सा बनाएंगे और बैटर में हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसको आराम से निकालिएगा, ये आपकी बहुत बेहतरीन रिंग्स बन जाएंगे। इस रिंग्स को हम डिप करेंगे और फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के, और जो ये वाले आपके बाकी के जो रिंग्स बच जाएंगे इसको ज़ाया मत करें, इसको आप सिरके में या लेमन के में इसको रख दें थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा, जिसको आप आमतौर पे दाल चावल जब बनाएं तो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इसका एक बनाते हैं बैटर। यहाँ पे हम समय चाहिए होगा, मैदा चाहिए होगा, इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे और यानी कि फ्लोर, इसमें वो उसमें ऐड करेंगे। साथ में हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। साथ में इसमें आप यूज़ करेंगे पाउडर फॉर्म में जिंजर एंड गार्लिक पाउडर फ्लेवर के लिए। अगर आप चाहें तो, अगर नहीं चाहते तो उसमें भी कोई नहीं है, लेकिन मैं इसमें ऐड कर थोड़ा सा इसका ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आएगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स, साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्ट एंड क्रश चिली, क्रश चिली यूज़ करेंगे। साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे सॉल्ट, ये सॉल्ट इसमें यूज़ करेंगे। साथ में पहले हम इनको जो पाउडर हमने इसमें सब चीज़ें मिक्स की हैं अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी हमने ऐड किए थोड़ा सा, और इसमें हमने क्रश चिली, सॉल्ट ऐड किए, सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप कभी इस तरह का कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पर बेकिंग पे या फिर बैटर बनाना हो, तो पहले आप उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई भी ऐसा ना हो कि सॉल्ट एक जगह रह गया या स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई। क्योंकि जैसे हम पानी ऐड करेंगे तो फिर ये कि इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसी तरह से मिक्स हो गए। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम एक अंडा यूज़ करेंगे, साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून, और अब इसमें हम यूज़ करेंगे वाटर एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको इसका बैटर चाहिए होगा। और उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को यूज़ कर लेंगे। ये जो बैटर है, आपको मैंने वैसे तो कई बार आपको मैंने बताया है, सिखाया भी है। ये बैटर आप फ़िश में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनको बैटर अप्लाई होता है उसमें थोड़ी सी आप वेरिएशन सिर्फ ये कर सकते हैं स्पाइसेस की, कि आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं, आप इसमें रेड चिली ऐड करें, इसमें फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करें, इसमें आप स्प्रिंग अनियन यूज़ करें। इसके अलावा आप इसमें जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं जो हम पकौड़ों में यूज़ करते हैं वो आप इसमें यूज़ करें। जिसमें आप चिकन के अगर चंक्स फ्राई करना चाहते हैं तो ये सब वेरिएशन है। ये एक बैटर है जिसको मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे चूँकि रिक्वायरमेंट इतनी ही थी कि इसके लिए मुझे हल्की सी स्पाइसेस चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें अनियन का थोड़ा सा फ्लेवर देना है। तो अनियन का फ्लेवर ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आपको जस्ट इसमें आप इसमें ऐड कर रहे हैं क्या कहते हैं, इसमें क्यूमन सीड्स एंड सॉल्ट एंड क्रश चिली। बाकी इसमें हमने फ्लेवर थोड़ा सा दे दिए पाउडर फॉर्म में, जिंजर एंड गार्लिक। अभी इसको अच्छी तरह से करेंगे, और आप देख सकते हैं इसकी लेयरिंग थोड़ी सी भी नहीं अच्छी आई। इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से लेयर बनाएंगे, और इसको जितना हम बीट करेंगे, इसको तकरीबन आप 5 से 7 मिनट के लिए बीट करें।
इसके लिए पानी और ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अंडा भी जा चुका है, इसमें ऑयल भी जा चुका है, इसमें पानी भी जा चुका है, ये इनफ है। बस अब आप इसको बीट करना है, इतना ही इसका होना चाहिए कंसिस्टेंसी, ताकि जब हम इसमें अनियन को डिप करें तो अनियन के साथ ही अच्छी तरह से इसमें कोटिंग हो जाए। और फिर यहाँ मेरे पास क्रम्स पड़े हुए हैं, क्रम्स में इसको फिर हम बाकी की इसकी कोटिंग करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये इसके लिए दो चीज़ें हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा क्रम्स में ही फ्लोर को थोड़ा सा ऐड कर लें या कॉर्न फ्लोर को ऐड कर लें तो आपकी कोटिंग थोड़ी सी और अच्छी और डबल हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और यूज़ कर लेते हैं, ये बैटर सा बन जाएगा। और जी यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक में मैं इसका जो पैन है वो रखूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बलोची लगन गोश्त दम पे है और साथ साथ हम बना रहे हैं फ्राइड अनियन रिंग्स, जिसका जो बैटर है वो बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। और ये अच्छे बैटर की यही निशानी कि ये इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी इस तरह की होनी चाहिए और ये बहुत फ्लफ़ी सा भी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पानी मज़ीद और ऐड नहीं किया। अब हम इसका जो प्रोसीजर है हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये मेरे पास अनियंस पड़े हुए हैं, इसको हम इसमें डिप करेंगे और फिर डिप करने के बाद हम इसको इसमें रखेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कोटिंग भी आ जाए। यहाँ पे हम इसमें क्रम्स ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसको इसमें कोटिंग करेंगे अच्छी तरीके से। आप देख रहे हैं इसमें अच्छी तरह से इसकी जो कोटिंग है वो आ चुकी है। अब इसको हम जस्ट क्रम्स लगाएंगे। ये देखें, इसको अगर आप चाहते हैं मज़ीद और डबल करना तो आप डबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ सिंगल कोटिंग में ही बना के इसको ऐसे रखती जाऊंगी। इसी तरीके से जो बाकी के हैं वो भी हम इसी तरीके से कर लेंगे और फिर साथ साथ इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल आपको मालूम है कि गर्म होना चाहिए, ठंडे में डालेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो उसमें नहीं इसमें होगी, बिल्कुल सारी ऑयल आपका जो सा वो ख़राब सा हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरीके से करेंगे। इसको तमाम रिंग्स को पहले हम कोटिंग लगा के रख लेते हैं, फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके ऐड करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये इसको हम अब हल्का सा पहले चेक करते हैं ऑयल हमारा कितना गर्म हो चुका है। तो मैं एक क्रैकर डाल के देखूंगी पहले। अभी ऑयल इसका फुल गर्म नहीं हुआ जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है इसका ऑयल जितना अच्छा फुल तेज़ गर्म होगा उसके बाद हम इसमें अनियन रिंग्स ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा दरमियाना सा कर लेंगे ताकि इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लें, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट एक पीस है इसको अनियन का, जिसमें कोई फिलिंग या कोटिंग तो है नहीं है, जिसमें आपको मीट का पकाने का थोड़ा सा है। तो जब आप इसको तेज़ आग में भी डालेंगे उसका जस्ट कलर ऊपर जल्दी से आ जाएगा। आप इसको साथ से फ्राई करें और फिर साथ ही आप इसको निकाल लें। यही इसका प्रोसीजर है। इसी तरीके से बाकी के भी हम रिंग्स को बना लेंगे। इसी तरीके से हम जितने भी रिंग्स हैं हम इसको बनाएंगे और इसको बनाने के साथ साथ हम इसको साथ साथ फ्राई भी कर लेंगे। अभी भी इसका ऑयल इतना अच्छा गर्म नहीं हुआ, जैसे इसका ऑयल तेज़ गर्म होगा साथ साथ मैं इसमें रिंग्स ऐड करती जाऊँगी। अभी मैं तमाम इसमें रिंग्स ऐड कर देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से सब में कोटिंग भी आ जाए। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत
अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा हम करते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक हम इसकी करते हैं कोटिंग अनियन रिंग्स की, तो आप तब तक इसका देख लें फ्राइड अनियन रिंग्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसको अनियन रिंग्स को ऑयल में डाल दिया। इसी तरीके से मैं बाकी के भी कर लूँगी जो हमारे अनियंस हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है वो भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके लिए हम जस्ट इसको हल्का सा दम पे रखा हुआ है मैंने। इसको मैं कर लेती हूँ, डिस्प्ले में भी लगा देती हूँ। जो हमारा बलोची लगन गोश्त है, और इसको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। इसका भी हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें चूँकि ग्रेवी नहीं है ज़्यादा, जो आपको ऐसी है क्योंकि इसका एक प्रोसीजर भी इसका कुछ ऐसा ही है कि आप इसको मीट ही ज़्यादा खाते हैं, तो मीट ही स्टाइल का होगा। ये लीजिए, इसमें हम अनियन को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इसकी व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको फ़ौरन करके दिखा देती हूँ क्योंकि इसका टाइम का थोड़ा इश्यू होता है। लेकिन आप जब बनाएं तो आप जब इसको कोटिंग करेंगे, साथ इसको आप तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब आप ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और फिर आप इसको फ्राई करें, आपकी बहुत अच्छी तरह कोटिंग इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्राई भी होगी। तो ये इसको हम कर रहे हैं साथ साथ फ्राई, और साथ साथ जो हमारे ये है बलोची लगन गोश्त, मैं चाहूँगी इसको भी मैं डिस्प्ले में लगा दूँ। ये ले, बेसिकली ये इसकी जो बेस है, ये मीट बेस है इसकी, और इसको हम इसके फैट्स में हम इसका फ्लेवर दिया है। इसमें ग्रेवी बहुत लेस होती है, और आप देख सकते हैं इसका ऑयल सरफेस पे आ चुका हुआ है। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें दही या टमाटोज़ थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लें। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से अगर बना के खाएंगे तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये तो थोड़ी सी हम गार्निश कर देते हैं। ये लीजिए, इसको हमने यहाँ पे जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले में लगा दिया है बलोची लगन गोश्त को, और साथ साथ जो फ्राइड अनियन रिंग्स है वो भी बन रहे हैं। तो जब तक हम इसको फ्राई करते हैं, आप इसका बलोची लगन गोश्त का आप देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर भी ज़बरदस्त हो चुका हुआ है। यहाँ पे हमने साथ आप अनियन रिंग्स को चाहें तो क्रैकर्स के साथ भी डिस्प्ले में लगा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इसका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हाल ही आप इसको करें। जब कभी भी आपने चीज़ें इस तरह की फ्राइड करनी हो तो आपको लगे तो आप इसको थोड़ा सा क्रैकर्स या आप कोई सी जो फ्राइड में चीज़ और इजीली हो सकती हो, आप साथ ज़रूर उसके साथ में डिस्प्ले में लगाया करें। यहाँ पे जितने बाकी के हमारे रह गए अनियन रिंग्स, हम उसको भी साथ साथ फ्राई कर लेते हैं। और इसका जो बैटर है, आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप इसका बैटर चाहें तो चिकन में या फिर मीट इसमें फ़िश में उस पर भी बना सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप इस बैटर को यूज़ कर सकते हैं। और इस बैटर को अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख लें, ये ख़राब नहीं होगा तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए।
तो व्यूअर्स यहाँ पे हम जो अनियन रिंग्स हैं साथ साथ उसको भी फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जाएंगे जो कि है वॉलनट सैलेड। चिकन के साथ उसको मैरिनेट करेंगे लेकिन साथ उसको भी फ्राई करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का टाइम आ चुका है, जाना कहीं नहीं क्योंकि थर्ड रेसिपी हमारी बनी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें फ्राइड अनियन रिंग्स बन रहे हैं। और देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जैसे आप इसको क्रंची से, डोनट से ऐसे लग रहे हैं। आप इस पर अगर चाहें तो थोड़ी सी ये ड्रेसिंग कर सकते हैं कि जिस सॉस के साथ आपने इसको खाना है वो ही आप सॉस इसके ऊपर थोड़ी सी एज ए गार्निश कर सकते हैं। वैसे इस पर चाट मसाला भी खाली डाल दें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे जो कि है वॉलनट चिकन सैलड। जिसके लिए चिकन आपको बॉइल्ड चाहिए और सामने वॉलनट्स रोस्टेड चाहिए जो कि हमें रोस्ट करके यहाँ रखे हुए हैं। हल्का सा आपने इसको सौते से करना है, तो इसको हम कर लेते हैं साथ साथ। और इसको हम अपनी जो हमारी ये रेसिपी है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन इस पर थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल कर दिया और थोड़े से इसमें हम क्रैकर्स और इसमें ऐड कर देते हैं। अब अपनी हमारी जो थर्ड रेसिपी है हम उसकी तरफ जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए, आप उसमें एप्पल ले लें, साथ में पोटैटोज़ ले लें, कैरेट ले लें। इसमें बहुत हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे, चॉप किए हुए आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें दोबारा से ऐड करेंगे एप्पल्स, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन इसमें हम साथ में ऐड करेंगे। आप चिकन को बॉईल कर लें और साथ में इसको श्रेडेड कर लें। और इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, मायोनीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे साथ में क्रीम थोड़ी सी ऐड करेंगे एंड शुगर एंड थोड़ी सी और क्रीम ऐड करेंगे हम। बहुत अच्छा भी एक क्रीमी सा आपका एक सैलेड बनेगा। यहाँ पे हमारे क्रैकर्स भी हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेते हैं साथ साथ। ये थोड़ी सी आपकी प्रेजेंटेशन एक तो अच्छी बन जाएगी, दूसरा ये कि जब आप इसको डिस्प्ले में लगाएंगे तो ये सेल्फ कंप्लीट आपका एक प्लेटर सा बन जाएगा। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने वॉलनट्स इसमें ऐड करने हैं वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो वॉलनट्स हम इसमें अंदर नहीं ऐड करें, इसमें आपने पोटैटोज़, कैरेट, साथ में पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो जो आपको फ्रूट अच्छा लगता है वो ऐड करें। इसमें चिकन श्रेडेड जाएगा और साथ में इसमें बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे अनार भी पड़ा हुआ है, मैं इसकी भी गार्निश साथ में करूँगी उसके। और ये आपका कंप्लीट सैलेड एक बन जाएगा। इसको जो मैंने इसकी कटिंग की है, बहुत इसकी मैंने कटिंग थोड़ी सी की है इसमें क्यूब कटिंग में, चॉप कटिंग, ताकि थोड़ा सा ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाए। आमतौर पे जब हम इस तरह के सैलेड्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसको थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का उसका क्यूब काटते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉप किया है। चॉप और क्यूब में ये फ़र्क है कि जो क्यूब कटिंग थोड़ी सी बड़ी होती है और जिसको आप चॉप करते हैं वो थोड़ी सी छोटे साइज़ में होती है। इसमें हम मिक्स कर दी अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो बाकी किए हैं हमारी चीज़ें, वॉलनट्स वगैरह।
यहाँ पे हम इसको वॉलनट्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे। ताकि अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से, जब भी क्रीमी सैलड होता है तो उसको आप कोशिश करें किसी इस तरह के जो आपके जो बर्तन वगैरह हों उसमें यूज़ करें, या ट्रे में या किसी इस तरह के प्लेटर में, ताकि इसको अच्छी तरह से ये आप इसको फैला के तो आप इसको सर्व करें। कभी भी उसको आप तंग वाले बर्तन में मत कीजिएगा, उसमें आप कचूमर सैलड या ड्रेसिंग वाला तो यूज़ कर सकते हैं, ये वाला नहीं। इसमें हम थोड़ी सी यूज़ करेंगे, अब इसकी गार्निश करेंगे और यहाँ में बस पड़े हैं वॉलनट्स, हम वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत अच्छा एक तरीका कार है वॉलनट्स खाने का। वॉलनट्स जिसको हम तब तक मैं इसको थोड़ी सी इसकी गार्निश करती हूँ, तब तक आप देखें चिकन वॉलनट का रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी करेंगे। जैसे कि आप इसकी वेरिएशंस तो काफ़ी चीज़ों से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अनार लगा रही हूँ, आप इसमें पीस भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास थोड़ा सा कलरफुल सा आपके पास वेजिटेबल हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट कलर में हमारा ये प्लेटर है तो हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। ये लीजिए, इसको हमने डेकोरेट अच्छी तरीके से कर दिया। ये हमारा जो सैलेड का प्लेटर है वो भी रेडी है। यहाँ पे हमारे जो अनियन रिंग्स हैं वो भी रेडी हैं, और इसमें हम अगर चाहें तो इसमें हम चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। इसकी वेरिएशंस बहुत सी हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप इसमें वेरिएशन जैसे कि मैंने इसमें अनियन की है, आप इसमें ग्रीन चिलीज़ के साथ कर सकते हैं, पोटैटोज़ के साथ कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो जो फ़िश है आप उसके साथ भी बैटर्स का लगा सकते हैं। आप चिकन की स्ट्रिप्स में भी बना के लगा सकते हैं। बैटर आपका एज इट इज़ ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको रख भी सकते हैं अगर आपने इसको नेक्स्ट डे यूज़ करना है। कोशिश करें कि आप जितना बनाएं उतना इसको यूज़ कर लें, लेकिन चूँकि इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम है तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका 1-2 दिन चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम जब बेसन वगैरह बनाते हैं तो बेसन के साथ ये होता है कि आप इसको फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन यूज़ कर लें। उसको कभी भी आप 1 दिन का टाइम मत दें। उससे ये होता है कि अगर आप इसको दोबारा से रीयूज़ करेंगे तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ के काफ़ी आएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये इसको बहुत सारी तरीके हैं, जैसे कि सैलेड के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसमें हमने चिकन डाला, इसमें मैंने इसमें क्या कहते हैं इसमें चॉप करके वेजिटेबल्स भी ऐड की, इसमें फ्रूट्स भी गए। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सब चीज़ों को खा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कभी कभी ऐसी चीज़ें खा लेनी चाहिए प्रॉपरली। और जो चीज़ें आपकी हमेशा रह जाती हैं या नहीं खाई जाती हैं तो आप जब भी कभी सैलड्स के तौर पे बनाएं तो उनमें वो चीज़ें आप ऐड करके बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जैसे हमने कल राइस बनाए थे, बीटरूट राइस, आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चुकंदर भी आम तौर पे नहीं खाते, लेकिन चुकंदर आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी आज की कंप्लीट रेसिपीज़ हैं। इसके अलावा जो हमारी आने वाली रेसिपीज़ हैं उसमें भी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी, और मेरी कोशिश है कि राइस की भी और वेरिएशंस लेके आऊँ, क्योंकि मुझे कल आई थी एक फरमाइश के राइस पसंद बहुत हैं, लेकिन सिंपल राइस जो कि बस बनाएं और हम उसको खा लें, और उसमें ज़्यादा हमें कुछ एफ़र्ट ना करनी पड़े। थोड़ी सी तो एफ़र्ट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपकी मैंने उसकी जो फरमाइश है उसको मैंने नोट कर लिया था, और मैं आपको वो ज़रूर बनाना बताऊँगी। जो बिल्कुल भी न्यूली हैं उनको नहीं पता चलता कि उनको कैसी चीज़ें बनानी है।
तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा कि हमारे कल या जो भी आने वाले प्रोग्राम्स में कि हम कौन कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी कुलिनरी फील्ड्स में कोशिश यही होती है कि हम एक तो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तमाम चीज़ें वो सिखाएं जो आप शौक़ रखते हैं बाहर जाके खाने की। तो ये तमाम चीज़ें आपको सिखाएंगे और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि आपका इस सब चीज़ों का जो आप पसंद करते हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से शुक्र अदा करूँगी, और ख़ास तौर पर 92 का जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कंप्लीट रेसिपीज़ एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आएंगी। आपने फीडबैक भी देनी और बताना भी है। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।